फिल्म की शुरुआत होती है बैरोना सिटी से, एक जगह जो बाहर से तो खूबसूरत दिखती है लेकिन अंदर से बारूद भरी हुई है। दो परिवार कैपुलेट और मॉन्टेग्यू जो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। पुरानी दुश्मनी इतनी गहरी है कि सड़कों पर उनके लड़के एक दूसरे को देखकर ही बंदूक निकाल लेते हैं। ये जगह प्यार से ज्यादा नफरत से चलती है। एक दिन शहर के चौक में फिर वही होता है। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के लोग भिड़ जाते हैं, गोलियां चलती हैं, गाड़ियां चलती हैं, पुलिस सायरन बजाती है, कैमरे में हर तरफ डर है। पर ये डर अब किसी के चेहरे पर नहीं दिखता क्योंकि ये शहर लड़ाई का आदी हो चुका है। इस सब के बीच है रोमियो मॉन्टेग्यू, एक लड़का जो इन झगड़ों से थक चुका है। उसके दोस्त बेनवोलियो और मार्क्यूशियो उसे कहते हैं कि चल छोड़, दुनिया खूबसूरत है। लेकिन रोमियो किसी और दुनिया में रहता है, वो उदास है। एक लड़की रोजालीन के पीछे पागल है जो उसे प्यार नहीं करती। उसके चेहरे पर वही बेचैनी है जो किसी ऐसे इंसान में होती है जो खुद को समझ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ कैपुलेट के घर में एक अलग तैयारी चल रही है। उनका बड़ा बॉल पार्टी है जहाँ उनकी इज्जत, पैसा और दिखावा सब सामने आने वाला है। वहीं उनकी बेटी जूलियट कैपुलेट जो अपने माँ बाप के फैसलों में दबकर जी रही है। घर में हर कोई उसे एक परफेक्ट बेटी के फ्रेम में फिट देखना चाहता है, लेकिन अंदर वो एक सवाल से जूझ रही है, क्या मैं खुद अपनी जिंदगी चुन भी सकती हूँ। उसी शाम रोमियो और उसके दोस्त नकली पहचान बनाकर उसी कैपुलेट पार्टी में घुस जाते हैं। सब हंसी मजाक में है, कोई रोमियो की आंखों में झांक कर नहीं दिखता क्योंकि वहां सिर्फ लाइटें हैं, शोर है और नकली मुस्कान है। फिर कैमरा धीरे से रुकता है, रोमियो और जूलियट की नजरें टकराती हैं। भीड़ के बीच जैसे वक्त रुक जाता है, ना म्यूजिक ना आवाज, बस तो लोग जो पहली बार किसी को देख रहे हैं, किसी को महसूस कर रहे हैं। रोमियो उसके हाथ को छूता है जैसे किसी सपने को छू लिया हो, और उस पल से कहानी किसी और रास्ते पर मुड़ जाती है। वो नहीं जानती कि जिस इंसान से वो इतने सच्चे तरीके से जुड़ गए हैं वो उसी नफरत की जड़ से आता है जिससे उनका घर जलता है। पार्टी खत्म होती है लेकिन वो पल वहीं अटका रह जाता है, जैसे दोनों ने एक दूसरे की आंखों से कोई वादा कर दिया हो। रात को जब सब सो रहे होते हैं, जूलियट बालकनी पर खड़ी होती है। हवा में वही बेचैनी है जो उसके दिल में है, और दूसरी तरफ दीवारों के पार छुपा हुआ रोमियो जैसे किसी ख्वाब में घुस आया हो। वो एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हैं, बिना डर बिना सोच। और उस पल दोनों को बस यही लगता है कि शायद ये दुनिया अगर नफरत पर चलती है तो हम उसके खिलाफ हैं। और यहीं से कहानी असली होती है, दो परिवारों की जंग के बीच दो लोग जो बस प्यार करना चाहते हैं। लेकिन ये शहर प्यार के लिए नहीं बना। अगली सुबह शहर में सब कुछ पैसा ही है, सड़कें वही है, नफरत वही है, बस दो लोग बदल रहे हैं। रोमियो और जूलियट अब एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं पा रहे हैं। दोनों जानते हैं कि अगर ये बात बाहर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो डरना बंद कर चुके हैं। रोमियो अपने दिल की बात फ्रायर लॉरेंस को बताता है जो चर्च का पुराना पादरी है और उसे बचपन से जानता है। फ्रायर पहले तो हैरान होता है, कहता है तू कैपुलेट की बेटी से प्यार करता है, लेकिन फिर एक पल सोच कर मान भी जाता है। उसे लगता है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो शायद इन परिवारों की दुश्मनी भी खत्म हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट के घर में बात चल रही है उसकी शादी की, एक अमीर लड़के पेरिस से। उसकी माँ और पिता खुश है कि अब बेटी एक सही जगह जा रही है, लेकिन जूलियट के चेहरे पर कुछ और है। वो हर बात पर सहला रही है मगर अंदर से टूट रही है। रात को दोनों फिर मिलते हैं चर्च में। कोई गवाह नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोमियो, जूलियट और फ्रायर लॉरेंस। वो दोनों हाथ जोड़ कर वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो अब वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। पादी उन्हें शादी के बंधन में बांध देता है और उसी पल जैसे दोनों की जिंदगी में एक रोशनी उतरती है, लेकिन उसे पता नहीं कि ये रोशनी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। कुछ ही घंटों बाद कहानी पलट जाती है। शहर के बीचों बीच टायबॉर्ड, जूलियन की कजिन, रोमियो को ढूंढता हुआ आता है। उसका गुस्सा पिछले पार्टी के झगड़े से भरा है। वो रोमियो को देखता है और कहता है चल इस बार हिसाब बराबर, लेकिन रोमियो लड़ना नहीं चाहता। अब वो जूलियट का पति है यानी टायबॉर्ड उसका साला। वो झुक जाता है, कहता है मैं अब तेरे परिवार का हिस्सा हूँ। मगर ये बात टायबॉर्ड को और भड़काती है। उसी वक्त रोमियो का दोस्त मर्केशियो बीच में आ जाता है। वो बाग को मजाक में उड़ाने की कोशिश करता है पर लड़ाई छिड़ जाती है। कहानियां, बंदूकें, चीखें, सब कुछ सेकंड में बदल जाता है। एक गोली चलती है और मर्केशियो मर जाता है। रोमियो के चेहरे पर उस पल सब कुछ रुक जाता है। वो देखता है अपने दोस्त को खून में डूबते हुए और फिर टाइबॉल्ड को। अब उसके अंदर वो गुस्सा उठता है जो वो दबा रहा था। वो टाइबॉल्ड के पीछे भागता है और उसे गोली मार देता है। शहर
फिर से दहक उठता है। एक तरफ मांटेगू के लोग, दूसरी तरफ कैपुलेट और बीच में पुलिस जो सबको रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रोमियो को वेरोना शहर से निकाल दिया जाता है। कानून कहता है कि अगर वो यहाँ फिर दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी। रात को वो चुपके से जूलियट के कमरे में पहुंचता है तो हम जानते कि आखिरी बार है। वो एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। वो रात लंबी नहीं होती, लेकिन उन दोनों के लिए पूरी जिंदगी जैसी लगती है। सुबह होते ही जूलियट की माँ कमरे में आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अब जूलियट को पेरिस से शादी करनी हुई और रोमियो को हमेशा के लिए दूर जाना होगा। दोनों का प्यार आपसे भी रहस्य बन गया है जो किसी को नहीं पता, लेकिन जो उनके हर सांस में जिंदा है। रोमियो शहर से निकल चुका है। वेरोना में हालात और भी खराब है। कैपुलेट परिवार ने फैसला कर लिया है जूलियट की शादी अब पेरिस से होगी, जल्द से जल्द होगी। लेकिन जूलियट के दिल में अब बस एक ही नाम है, रोमियो। वो ना तो शादी से मान सकती है, ना अपने परिवार के सामने खुलकर बोल सकती है। हर कोई उससे कह रहा है ये तेरी भलाई के लिए, पर कोई ये नहीं समझ पा रहा कि उसका दिल पहले ही वो किसी को दे चुकी है। थकी हुई टूटी हुई जूलियट फिर जाती है फायर लॉरेंस के पास। वो कहती है या तो मुझे बचा लो या मरने का तरीका बता दो। फायर उसे एक रास्ता देता है, एक खतरनाक रास्ता। वो कहता है अगर तू वाकई अपने परिवार से निकलना चाहती है तो इसे पी ले। ये तुझे मार नहीं डालेगा, बस कुछ समय के लिए मर्डे जैसा बना देगा। सबको लगेगा तू मर गई है और तेरी बॉडी दफनाई जाएगी। तब मैं रोमियो को खबर कर दूंगा और वो तुझे लेने आएगा। जूलियन बिना सोचे मान जाती है। रात को वो अपने कमरे में जाती है, आईने में खुद को देखती है और उस बोतल को पी लेती है। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अगली सुबह घर में चीखें गूंजती है। सबको लगता है ये जूलियट मर चुकी है। पूरा वेरोना मातम में डूब जाता है। लेकिन असली त्रासदी अब शुरू होती है। वो खत जो फायर लॉरेंस रोमियो तक भेजता है वो उसे कभी मिलता ही नहीं। खबर जो रोमियो तक पहुंचती है वो ये है जूलियट मर गई। वो पागल हो जाता है, बिना सोचे बेचारे शहर लौट आता है। वो जगह जहाँ कदम रखते ही उसकी मौत तय है। रात का वक्त है। वो कब्रिस्तान में जाता है, जूलियट की बॉडी के पास बैठता है और उसका चेहरा देखता है जैसे कोई सपना टूट गया हो। वो उसके बालों को छूता है, उसके माथे को चूमता है और कहता है अगर तू नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं है। वो जहर की शीशी निकालता है और पी लेता है। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती हैं। कुछ पल बाद जूलियट की आंखें खुलती हैं। वो जिंदा है और सामने रोमियो की लाश पड़ी है। वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। वो उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है, रोती है, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता। जूलियट रोमियो की बंदूक उठाती है और उसके सीने से लगाकर ट्रिगर दबा देती है। आवाज़ गूंजती है और वेरोना की सबसे खूबसूरत मोहब्बत खुश हो जाती है। जब दोनों परिवारों को ये पता चलता है तो वो एक दूसरे को देखते हैं। शायद पहली बार समझते हैं कि उनकी नफरत ने क्या छीन लिया। जो जंग सालों से चली आ रही थी वो उस दिन खत्म होती है, लेकिन बहुत देर से। दो लाशें एक ही जगह पड़ी हैं। प्यार जो इस दुनिया के लिए बहुत सच्चा था और इसलिए बच नहीं पाया। और यही इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको रोमियो प्लस जूलियट 1996